हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट को खत्म कर चुके थे, तो चलिए आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्लास 9 को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग देखते हैं कैसे ये एक्सप्रेस होगा और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है क्लास 9 में। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल को हम देखिए क्या लिख सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक ना, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो इससे अब हम लोग इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स मीन्स मेनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन ये लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोफिशिएंट। क्योंकि पॉलिनोमियल्स को आप पिछले क्लासेस में अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि वहां पे आपको मिलेगा x² प्लस 5x प्लस 2। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें कितने, इसमें अलग अलग बहुत सारे टर्म हैं। तो वही डिफिनीशन में भी हम कह रहे हैं, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विथ वन और मोर देन टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। तो चलिए लिखते हैं हम लोग बाय डिफिनीशन। अगर हम इसको देखें, polynomial are expression with one or more than one terms with a non-zero coefficient. Non-zero coefficient are called polynomial। ठीक है। तो एक यहाँ पे आप एक पॉइंट देके ये लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म। और यहाँ पे एक और पॉइंट देके आप ये लिख लीजिए, इन पॉलिनोमियल each expression is called terms। अब देखिए, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल वाइज अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए इसको क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो 1 हो गया, 5 हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोफिशिएंट इसको कहते हैं। और इसको 2 जो है ना हमारा कांस्टेंट है, इसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और देखिए x² और ये 5x, ये दोनों हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक ना।
इसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक, अब जब यहाँ तक बात हो चुकी है तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग कांस्टेंट का क्या डिफिनीशन होता है, वेरिएबल का क्या डिफिनीशन होता है। तो चलिए हम लोग इसका अगला हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा डिफिनीशन कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो कांस्टेंट, व्हाट इज कॉल्ड कांस्टेंट। देखिए ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको इन फ्यूचर सभी क्लासेस में मदद करने वाले हैं। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को देखिए, असेंबल having a fixed numerical value is called constant. It's called constant. जैसे कि अभी हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम लोग का देखिए, हम लोग का पीछे वाला जो एक्सप्रेशन लिए थे उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यही लिए थे ना। इसमें हम आपको क्या बताए थे, जो 2 है ना यही हमारा कांस्टेंट है। देखिए कोई भी नंबर, जैसे देखिए 9 हो गया, -6 हो गया, 4/7 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब जैसे कि आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़े होंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। उसका क्या होता है फॉर्मूला, 2πr होता है ना, 2πr होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। तो देखिए 2 जो है ना ये कांस्टेंट होगा, ठीक ना, कांस्टेंट है। ये हमारा पाई भी कांस्टेंट है, ठीक ना, कांस्टेंट है। और ये आर ही है ना जो वेरिएबल है। ठीक, यहाँ से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पाई भी हमारा कांस्टेंट ही है। अब चलिए कांस्टेंट का तो हम लोग बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स का। तो व्हाट इज वेरिएबल, देखिए असेंबल which may be assigned different numerical value is called वेरिएबल। अब वेरिएबल से क्या करने का मतलब है, अब देख लीजिए यहीं पे हम पहले ही आपको बता चुके थे कि जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिए थे। इसमें हम लोग ने वेरिएबल किसको किसको लिया था, वहाँ यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, इसी को हम लोग ने वेरिएबल कहा था। यही हमारा वेरिएबल हो गया। अब जैसे कि अब हम लोग लिए थे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का बात किए थे। इसमें क्या था, 2πr था, 2πr, ये दोनों को क्या लिए थे, ये दोनों हमारा कांस्टेंट हो गया था, कांस्टेंट। और इसको r जो था हमारा वेरिएबल था। वेरिएबल का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। Assemble which may be assigned different numerical value is called variable। मतलब अगर कोई भी चीज दिया हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसके आगे जो लगा हुआ रहेगा नंबर, उसी को हम लोग कहेंगे वेरिएबल। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो अच्छा होता है डिफिनीशन, और उसको जो मतलब सही तरीके से लिखना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहता है तो आप इजीली कोई भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे तो आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे अलजेब्रिक।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable connected by some or all of the expression all of the operations ऑपरेशंस। देखिए ऑपरेशंस क्या क्या होता है, तो ऑपरेशन को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्ले डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोगों ने डिफिनेशन क्या लिखा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशंस का क्या हम लोगों ने कहा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर कॉल्ड ऑपरेशंस। ये कि हम लोग सभी मैथ्स में इसी का काम ही रहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सारे मैथ्स में अब पूरे मैथ्स को देख लीजिए, यही हमारा ऑपरेशंस कहलाता है। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, अब हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता कैसे है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल यहीं पे आप देख लीजिए। जैसे कि हमने ऊपर में लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये क्या है? तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसी में हम लोग को टर्म्स के बारे में बात करना होगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। देखिए एक ये टर्म्स हो गया, ठीक, दूसरा और ये हो गया तीसरा। 3 टर्म्स। यही हमारा टर्म्स ऑफ, अगर आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप जितना, जैसे कि कोई रहेगा तो वहाँ पे एक और आप एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए। देखिए जैसे कि 4x³ रहेगा प्लस √2x² रहेगा माइनस 5/9x रहेगा माइनस 8 रहेगा। तो इसमें कितना अलजेब्रिक टर्म्स है? 4। इसमें कितना है? तो 3 है। बस यही आपको बता देना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स यही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में कुछ बेसिक बात था जो हम लोगों ने देखा। और दूसरा बात अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जैसे कि देखिए उस ऐसे को कहेंगे जो पावर जो होना चाहिए ना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं। तो हम लोग इसको डिफिनीशन से देखते हैं क्या होता है, और डिफिनीशन, और इसके बाद हम लोग एग्जांपल से भी आपको बताएंगे कि कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए यहाँ से हम लोग डिफिनेशन इसका लिखते हैं। अ पॉलिनोमियल इन एक्स expressed either in ascending और descending order, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था, ascending descending descending power of x is said to be standard form of a polynomials। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन तो हम आपको बता चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जो हमारा एक्स का जो एक्सप्रेशन होगा ना वो आइदर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम कोई भी वो एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए एक्स के पावर 5 जो मन करे ना वो आप लीजिए ना, पहले इसमें कोई अथी नहीं ना है, और कुछ भी लीजिए, ठीक ना। अब आपको इसमें दिखाना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में लाना है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन से ही आपका क्लियर हो गया कि एक्स का जो रहता है ना पावर, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए इसका अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में लाना है। तो क्या एक्स के पावर 100 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमको ऑर्डर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 100। ठीक, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा जितना भी आप सिंपल सा जो एक्सप्रेशन देखते हैं मैथ्स में सारा डिसेंडिंग फॉर्म्स में रहता है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे कि इसका पॉलिनोमियल्स का वेरियस डिग्री के बारे में और नंबर्स ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, इस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स का वेरियस डिग्री क्या क्या होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ऐसे उसका 4 वो टर्म्स होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इतना को हम लोग जनरल यूज में लाते हैं, ठीक ना। इससे भी ज्यादा हो सकता है अगर आप हायर क्लासेस में जाइएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जैसे कि आप यहीं पे देख लीजिए ना, यहाँ पे हम एक्स के पावर 100 मिल लिए, तो इसको आप क्या कहिएगा, हाँ, तो यही सब। और यहाँ एक्स के पावर 5 है, तो ये किसका एक्सप्रेशन है, पेंट पॉलिनोमियल्स का हो गया, जो कि हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 9 10th में नहीं, 12th तक भी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है इसके लिए। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो जहाँ तक हम लोग का मैथ्स में यूज होगा वहां तक तो हम लोग देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में होगा क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, क्वाड्रिक में क्या होगा, एक्स के पावर 2 रहेगा, क्यूबिक में क्या होगा, एक्स के पावर में 3 रहेगा, बाई क्वाड्रिक में क्या होगा, एक्स के पावर 4 रहेगा।
तो इसका हम लोग डिफिनीशन से भी लिख देते हैं और एक एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, इसका कोई फिक्स नहीं है इसलिए हम इसका नहीं लिख सकते हैं कि कितना टाइप का होता है, इन्फिनिटी टाइप्स का आप लिख सकते हैं। देखिए लीनियर जो बेसिक है तो वो तो बेसिक है, उतना तो आपको जानना है। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन आप सिंपली लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 of degree 1 is called linear polynomial। अब इसका एक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, 5x + 7 2x + 3, ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, 3x² + 2x + 5, कुछ भी 4x² - 9x + 5, कुछ भी ले लीजिए। ज्यादातर जो मैथ में हम लोग को इस्तेमाल होगा वो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ही इस्तेमाल होगा। इसके बाद आप लोग हम लोग अगले 2-3 चैप्टर में अगर हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, तो वहाँ पे जो मोस्टली जो यूज होने वाला है वो यही है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स का ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ भी होगा। मतलब आपका जो भी बेसिक है यहाँ से 12 तक आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पे ही ज़्यादा मैथ्स मिलेंगे और इसी को आपको सॉल्व करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल सीधा सबका सिंपल डिफिनीशन है, आपको डिफिनीशन याद करने में आसान नहीं होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मतलब इसका सिर्फ x के पावर में 3 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए 4x³ - x² + 6x + 3, आप कुछ भी ले लीजिए, 5x³ - 2x² + 6x - 3, कुछ भी ले लीजिए ना। ठीक, अब बाइक्वाड्रिक का बात करें तो उसमें कुछ नहीं, उसमें डिग्री 4 होगा x का। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या होगा, नोमियल ऑफ डिग्री 4
बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कुछ भी x है। और यहाँ पे कुछ भी y के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब हो जाएगा। कुछ भी लीजिए, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसी को कहते हैं। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल और वेरियस डिग्री के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसके बाद पेंट पॉलिनोमियल होते जाएगा। मतलब इसी तरह वो बढ़ते ही जाएगा और आपको इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल तक वो तो यहीं तक पढ़ना है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में कितना टर्म्स होते हैं। तो देखिए, इसमें भी जैसे हम लोग डिग्री का बात किए, उसी तरह उसमें भी मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल तक होता है और यहीं तक आप लोग को पढ़ना है। तो ट्राइनोमियल तक हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाय डिफिनेशन और फिर इसका एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। ठीक, पहला मोनोनोमियल। मोनोमियल्स किसे कहते हैं? तो a polynomial containing one terms is called monomials। मोनो का मतलब ही होता है वन, बाई का मतलब होता है टू और ट्राई का होता है थ्री। ठीक, तो मोनोमियल का सिंपल डिफिनेशंस आप लोग लिख सकते हैं। अ पॉलिनोमियल containing one term is called monomial। ठीक, इसका हम लोग एग्जांपल को देखें तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि आप इसका एक्स का डिग्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। जैसे देखिए 9 माइनस 4 नहीं है मोनोमियल्स, एस क्यू माइनस एक्स स्क्वायर मोनोमियल, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, और अब इसका हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे बाइनोमियल्स, जिसमें दो टर्म्स होंगे। तो इसका हम देखते हैं, बाइनोमियल और सेम डिफिनेशन आपको लिखना है, बस कंटेनिंग वन की जगह टू लिख दीजिए, बस हो गया। containing two terms is called binomial। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे 9 + 4x और
एक्स माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे आप ले लीजिए ना 8x प्लस 4 3x स्क्वायर माइनस 4, कुछ भी लीजिए, बाइनोमियल्स नहीं आएगा आपको। ट्राइनोमियल्स का सिंपल डिफिनीशन क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 टर्म्स हो जाएगा, यही आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ट्राइनोमियल, अ polynomial containing three term is called trinomial। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, कुछ भी आप ले लीजिए ना जी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 5x, कुछ भी। तो ये आपका हो गया ट्राइनोमियल, मतलब इसके अंदर में 3 टर्म है ना, देखिए 3 टर्म, इसमें 2 टर्म होना है, इसमें 1 टर्म 9 माइनस 4 करिएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। अब इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद आप लोग का सारा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें सिर्फ 1 टर्म्स हो और उसमें नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप लोग जैसे कि कोई भी एक टर्म हो जाएगा, जैसे 6, 8, 9, -8, -12, ये सब क्या हो गया? सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, और जीरो पॉलिनोमियल का क्या हम लोग बताएंगे कि जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा ना कि बस एक ही टर्म होगा और वो जीरो। ठीक, इसको जीरो पॉलिनोमियल, और उसका डिग्री पर क्या होगा? उसका डिग्री भी जीरो होगा, नॉट डिफाइंड। चलिए, तो इसको हम लोग बाय डिफिनेशन देख लेते हैं और इसका एग्जांपल भी हम लोग दे रहे हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किससे कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका बाय डिफिनेशन देखें, अ पॉलिनोमियल containing one term consisting of a non-zero constant is called constant polynomial। इसका एग्जांपल देखिए, कुछ भी ले लीजिए, 5, 8, -8, -3, 2, 5/2, 9/14, etc, कुछ भी ले लीजिए, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम कहेंगे। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का डिफिनीशन क्या होगा? पॉलिनोमियल consisting of one term namely 0
0 is called zero polynomial. इसका एक पॉइंट देख के आप नोट कर लीजिएगा बाहर, द डिग्री ऑफ अ जीरो polynomial is not defined. और जीरो पॉलिनोमियल का हम लोगों ने डिफिनेशन देखा, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और इसका एक पॉइंट होगा, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब इसका एग्जांपल का अगर हम लोग बात करें तो x का पावर 0, y का पावर 0, z का पावर 0, ये सब क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए x के पावर 0, इसका क्या आप लोग मतलब आप लिखिएगा, मतलब वैल्यू इसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड है, ठीक। y के पावर 0, z के पावर 0, सब जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक, और इसका आप लोग एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।